अंशुल जी, आपकी रडार पर इस समय कौन से शेयर हैं? देखिए, दो स्टॉक्स हैं जो मेरे रेडार पे हैं, और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, ये हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हैं। आज अरिहंत कैपिटल में एक ब्रेकआउट आया है, 103 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है। स्टॉक में थोड़ा सा समय लगेगा, अगर आपके पास 2 से 3 महीने का समय है तो इस स्टॉक को बाई करके चलना चाहिए। 80 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे, 125 रुपए का टारगेट रहेगा। 966 करोड़ का मार्केट कैप है, 23% फ्री फ्लोट है, यानी लगभग 200 सवा 200 करोड़ का फ्री फ्लोट है। समय ले सकता है 2 से ढाई महीने का, लेकिन 125 रुपए के टारगेट आराम से आते हुए दिख रहे हैं। 80 रुपए का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा, लिकर काउंटर्स आप ही के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे मैंने रिकमेंड किए थे। एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है 37 हफ्ते का रैडिको खीतान में। इस स्टॉक को बाई करके चलना चाहिए। 1950 के स्टॉप लॉस से 1950 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा। और 1 से 1.5 महीने का समय देते हैं तो 2200 रुपए का टारगेट मिल सकता है, जो कि 10% अपसाइड हो गई करंट मार्केट प्राइस से। इसमें भी लगभग 26,800 करोड़ का मार्केट कैप है, तो 10-15% की अपसाइड एक सवा महीने में आना कोई बड़ी बात नहीं है। और बड़ा टेक्निकल ब्रेकआउट है, बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है, तो 2-3 दिन कंसोलिडेट कर सकता है, बट इवेंचुअली एक महीना अगर होल्ड करते हैं तो 2200 रुपए का टारगेट मिलेगा। तो ये दो बाई कॉल रहेंगी। बिल्कुल। तो रेडिको खेतान, इस पर फ्राइडे को रवि जी ने भी हमें कॉल दी थी हमारे शो में, और उस समय काउंटर चल रहा था 1920 से 1930 की रेंज पर। उन्होंने इंट्राडे कॉल दी थी 1980 रुपये की टारगेट के लिए, और इस काउंटर ने अगले 2 घंटे में टारगेट हिट किया। और अब यहाँ से और नेक्स्ट लेवल की कॉल हमें मिल रही है 2009 रुपये की सीएमपी पर 2200 रुपये के टारगेट के लिए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि रेडिको खेतान पर तो हमारा ज़्यादातर एनालिस्ट पैनल ही बुलिश होता जा रहा है, और 1950 रुपये का भी एक स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा काउंटर अंशुल जी का एक बार देख लेते हैं कि जहां पर कि अंशुल जी ने अपनी टॉपिक दी है। तो ये है अरिहंत कैपिटल। यहाँ पर 80 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी है, 125 रुपये का इसमें टारगेट रखना है। ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि ब्रोकिंग के स्टॉक्स में एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली है। बीट, इडलवाइज, मोतीलाल, सारे ही शेयरों में अच्छी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिली है। तो यहाँ पर भी स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दे सकती है। शरद सर, आपकी रडार पर कौन से शेयर हैं सर? जी, तो देखिए, अगर आप देखिए ऊनो मिंडा में मैं काफी बुलिश हूँ। अगर आप कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग रेवेन्यू का 23% वाई वाई बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। आप अक्रॉस द सेक्टर राइटिंग, अलॉयज, व्हील, स्विचेस वगैरह में कंपनी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था। फर्स्ट क्वार्टर में भी बिडा 200-400 करोड़ प्लस कर गया है। 24% वाई वाई इंक्रीज हमें देखने को मिला है। बेहतरीन मार्जिन कंपनी के लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में भी 1300 से 1400 करोड़ का केपेक्स कंपनी करने की तैयारी कर रही है। अब देखिए कंपनी ने क्या किया है, टेक्निकल लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया है कंपनी के साथ, जिसमें ये चार्जिंग कंट्रोल यूनिट्स, ईवी इन्वर्टर्स, ईवी मोटर, नेक्स्ट जेन 3 इन इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम्स वगैरह बनाएंगे। तो देखिए एक नया वर्टिकल है, यहाँ पर हमें टॉप लाइन देखने को मिलेगी, मार्जिन में थोड़ा और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सिमिलरली इन्होंने क्या किया है, अगर आप एसिन एसिन एक कंपनी है जापान की जो बेसिकली टॉप 10 ग्लोबल कंपनी है, ऑटोमोटिव सप्लायर है, लार्जेस्ट जी। मार्केट शेयर है सनरूफ का चाइना में, जापान में सनरूफ में उसका, उसके साथ इन्होंने टाई अप किया है इंडिया में भी सनरूफ बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर भी हमें आने वाले समय में एक डिसेंट मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है, एक नया वर्टिकल इनका खुलता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर जी आप बिल्कुल। स्टॉक को देखेंगे तो सर 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 1195 का ब्रेकआउट आएगा, धीरे से स्टॉक 1340 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो 18% का अपसाइड यहाँ पर है। एक बार आप स्टॉप लॉस 1070 के नीचे पोजिशनली जब तक फ्राइडे टू फ्राइडे देखिए जाए तभी काटिए। वैसे काफी कम चांसेस हैं। मुझे लगता है एक जब तक नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे उससे काफी दिन पहले ही अपना 18% का टारगेट सर मीट कर चुका होगा। बिल्कुल। तो ऊनो मिंडा सर ने बताया कि यहाँ पर 1340 रुपये के टारगेट के लिए इस काउंटर को खरीदारी कर कर चलना है, 1130 रुपये के स्टॉप लॉसेज रखने हैं, और 1192 रुपये इस समय शेयर चल रहा है। तो यहाँ से भी करीब करीब 150 रुपये ऊपर का आपको टारगेट मिलेगा। और यहाँ पर एक अच्छा खासा अपसाइड स्टॉप लॉस जो रखना है 1130 का, तो करीब करीब आपको 60 रुपये का स्टॉप लॉस है, और 150 रुपये का टारगेट है। शरद सर, और तो कोई काउंटर नहीं है ना आपकी रडार पर? जी, मैंने पिछली बार आपको एचपीसीएल दिया था, वो तो भाग गया सर कसके। तो दो स्टॉक और मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लगता है यहाँ भी बड़ा मूव बनने की तैयारी हो रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट पकड़िए सर।
देखिए सीमेंट के लिए सारी नेगेटिव न्यूज है और डिस्काउंट हो रही है अब धीरे धीरे। 11,000 रुपए के आसपास स्टॉक सेटल हो गया है सर। आप देखेंगे तो क्रिटिकल मूविंग एवरेज के ऊपर प्लेस्ड है, ये धीरे से जाएगा। 12,000 पहला टारगेट है जो करीब 5.5% का है, और ऊपर 12,800 है जो 12.5% का टारगेट है। तो 11,000 पे स्टॉप लॉस लगाइए सर, बहुत आराम से आपको 12,000 12,800 आपको मिलेगा। ये एक्सपायरी सितंबर बिता लीजिए, देखिए हो सकता है आपको इसी एक्सपायरी में मिल जाए। दूसरा आईजीएल है, आईजीएल एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है सर। एक देखिए बेस बनाया 537 के आसपास इसने, ये थोड़ा बहुत जोन में रहेगा। 537 अभी 549 का भाव है, 537 के आसपास भी खरीदिए, 522 का स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है 9% का 8.5% का अपसाइड करीब 600 रुपए का यहाँ पर है। वो तो आएगा ही आएगा, जब वो आएगा तब एक क्रिटिकल, बेसिकली वो एक क्रिटिकल सप्लाई जोन रहेगा, क्योंकि वो फरवरी 21 और सितंबर 21 का हाई है। तो यहाँ पर क्या है कि एक बार 8.5% आने के बाद फिर हम देखेंगे, लेकिन एक बड़े मूव की तैयारी आईजीएल में भी हो रही है सर। बिल्कुल। तो आईजीएल और अल्ट्राटेक सीमेंट, ये दोनों एफ&ओ में भी आप पोजीशन बना सकते हैं। और 11,434 पर चल रहा है, 12,000 12,830 ये टारगेट रहेंगे इस काउंटर के। स्टॉप लॉसेज आपको 11,000 रुपये के रखने हैं। तो एक 434 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आपको करीब 600 और करीब 1400 रुपये ऊपर के टारगेट अल्ट्राटेक में मिलेंगे। और आईजीएल में यहाँ पर करीब आपको 47 रुपये ऊपर का टारगेट और 28 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस। तो ये दो काउंटर फ्यूचर में भी आप ले सकते हैं, आईजीएल और अल्ट्राटेक सीमेंट।